क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको पता था क्या बोलना है बट आप बोल नहीं पाते हो, या आप किसी से बात करते हो उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है? तो अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है, जहाँ पे मैं आपके साथ सात ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाला हूँ जहाँ से आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को सीख करके अपने लाइफ में धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हो। मेरा नाम कृष्णा है, और अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, या कंटेंट क्रिएटर हो, या आप अपने लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हो, तो आपके लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ा ताकत बन सकता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहली बात आता है कम्युनिकेशन स्किल का जो पहला टिप्स हमारा है, वो क्या है कि देखो, सुनने से पहले, बोलने से पहले सुनना सीखिए। क्योंकि देखो, एक अच्छा स्पीकर बनने से पहले एक अच्छा लिसनर बनना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप सामने वाले को ध्यान से सुनते हो तो आपका जवाब भी बेहतर होता है। ठीक है, तो पहला रूल्स हमारे लिए क्या है? लिसन मोर स्पीक बेटर। जब तक आप अच्छे से नहीं सुनोगे तब तक आप अच्छे से आगे वाले इंसान को कुछ बोल भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो लिसन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप आगे वाले इंसान को ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो ही जा करके आप अपने अपने उनके प्रॉब्लम को सुन पाओगे और आप उनको सोल्यूशन दे पाओगे। तो पहला हमारा टिप्स क्या है कि आप सबसे पहले बोलने से कम सुनने के ऊपर फोकस करो। क्योंकि देखो, ऊपर वाले ने भी एक इंसान को एक मुंह और दो कान दिया है ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोल सकें। ठीक है। अब दूसरा स्टेप हमारे लिए क्या आता है कि देखो, रोज 10 मिनट जोर से पढ़िए। ठीक है, चाहे वो बुक हो, न्यूज़पेपर हो, या आर्टिकल हो, रोज 10 मिनट जोर से पढ़िए। जोर से पढ़ने से आपकी फ्रिक्वेंसी बेहतर होती है। ठीक है, और आप, और इससे आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी है, इससे सही और क्लियर होता है। उसके बाद और अपने कॉन्फिडेंस में हर दिन इम्प्रूव होता है। अगर आप डेली बेसिस पे बैठ करके अगर आराम से बुक पढ़ रहे हो जोर से, चाहे आप अकेले हो या किसी के सामने हो, कोई बच्चे को पढ़ा दो, तो यहाँ से क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिक इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, जोर से पढ़ना छोटी आदत है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है अगर आप कंटिन्यू करते हो तो। ठीक है, तो डेली पढ़ना स्टार्ट करो। 10 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, नॉर्मली 10 मिनट टाइम निकाल के जोर से बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसके बाद आता है थर्ड में क्या है, मिरर प्रैक्टिस। ठीक है, जो कि सबसे बेहतर है। रोज ज़्यादा नहीं, कोई 2 घंटा 3 घंटा नहीं, नॉर्मली से मिनिमम अगर आप 5 घंटा, छोड़ो 5 मिनट भी अगर आप निकालते हो ना, तो बहुत काफ़ी है आपके लिए। आप 5 मिनट टाइम निकाल के आईने के सामने बोलना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से अपने एक्सप्रेशन, ठीक है, यहाँ से आप अपने एक्सप्रेशन को देख सकते हो, जैसे कि आइस कांटेक्ट हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया। ठीक है, आप इनको ध्यान दीजिए कि आप कैसे आइस कांटेक्ट बना रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। ये चीज मिरर प्रैक्टिस से करने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उसके बाद देखो, शुरुआत में अजीब लगेगा लेकिन यही सबसे सही है। ठीक है, आपने, क्योंकि देखो, आप जिंदगी भर लोगों से बात तो करते आ रहे हो, अच्छी बात है, बट कभी आपने खुद से बात किया है? तो हो सकता है ये स्टार्टिंग में आपके लिए नॉर्मल अजीब हो कि मैं कैसे खुद से बात करूं, बट ये चीज करना बहुत जरूरी है जहाँ पे आप कम टाइम में अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो, यही सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है। यहाँ से आप अपना एक अच्छा बोलना सीखोगे। ठीक है, आप खुद को बेटर बनाना स्टार्ट कर दोगे, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएगा जब आप अपने आप को देख करके बात करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि देखो, कम्युनिकेशन स्किल में ना कोई बहुत कठिन इंग्लिश बोलने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज को यूज करो आप। अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज को आप यूज करो, जैसे कि ऐसी भाषा बोलिए, ठीक है, जो आगे वाले इंसान को समझ में आ सके। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल का सबसे मेन मतलब यही होता है कि आप अपने वर्ड को ऐसे डिलीवर कीजिए कि आप जो बोलना चाहते हो, जो समझाना चाहते हो, वो आगे वाला इंसान समझ सके आपकी बातों को। वरना आप अगर चलो स्पीड में बोल रहे हो या कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो कि आप बस बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, और आगे वाले इंसान आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है, तो ये जस्ट एज अ कम्युनिकेशन स्किल नहीं फिर आपके लिए। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप उसी वर्ड को, उसी लैंग्वेज को यूज कीजिए ताकि आगे वाले इंसान आसानी से आपकी बात को समझ सके। ठीक है, तो सिंपल भाषा सबसे पावरफुल होता है। सिंपल बोलो, क्लियर बोलो, और असर जरूर होगा आपकी बातों का। ठीक है, तो कम शब्द में ना बहुत ज्यादा असर होता है। अगर आपके वर्ड में कुछ पावर हो, वो क्लियर हो, स्पष्ट रूप से अगर आप बोल रहे हो तो। ठीक है, तो सिंपल वर्ड यूज करो जिस वर्ड में आप कंफर्टेबल हो। फिर हमारा 5 टिप्स में यहाँ क्या आता है, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करें। ठीक है, जब भी आप किसी से अगर बात कर रहे हो, चलो ऑफलाइन बात कर रहे हो, आप किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, तो एक बार स्माइल कीजिए। ठीक है, आप आगे वाले इंसान से बात करोगे, स्माइल करोगे, तो उनको भी कंफर्टेबल फील होगा आपके साथ।
फिर उसके बाद अगर आप किसी से चलो ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हो, या किसी से आप ऑफलाइन में मीटिंग करके बात कर रहे हो, या किसी से आपको मीटिंग करना है, तो सबसे पहली बात है कि आप उनके आइज आइज कांटेक्ट बना के रखिए। ठीक है, इससे आगे वाला इंसान आपकी बातों को प्रॉपर ध्यान से सुनेगा, समझेगा आप क्या बताना चाह रहे हो जब आपका आइज कांटेक्ट बना रहेगा तो। उसके बाद आप किसी के सामने अगर खड़े होकर के बात करते हो तो आप सीधा खड़ा रहिए। ठीक है, सीधे खड़ा रहिए, वहां से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और अपने हाथों को ना नेचुरल यूज कीजिए। अगर आप जस्ट नॉर्मल ऐसे हाथ रख के बात करोगे, या जस्ट अपने पॉकेट में हाथ रख के बात करोगे, तो वो ना एक अच्छा नहीं लगेगा आगे वाले इंसान को। तो आप अगर बात कर रहे हो तो अपने हैंड को मोमेंट बनाए रखो। ठीक है, आप कुछ बोल रहे हो, आप अपना हाथ का एक्सपीरियंस भी बना के रखो, ताकि आगे वाले इंसान आपके में रुचि दिखा आपकी बात को सीखने और समझने के लिए। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज भी ना कम्युनिकेशन स्किल का एक हिस्सा है। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होता है तो आपके बातों का जो असर है ना, वो कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हो, ये खास करके देखो ऑफलाइन अगर आप किसी से मिलते हो या आप किसी से बात करते हो, तो जाकर के हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत काम आता है। उसके बाद आते हैं 6 टिप्स के ऊपर। तो 6 टिप्स हमारा क्या है कि देखो रोज प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो प्रैक्टिस के बिना जिंदगी में कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स एक स्किल है। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अपने आप को यहाँ से इम्प्रूव करेंगे। छोटी छोटी प्रैक्टिस से आप बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हो अपने लाइफ में। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात देखो, आप लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो तो गलती करने से मत डरिए। ठीक है, गलती करने से आप मत डरिए, यही आपको बेहतर बनाने में आपको हेल्प करता है, आपको पुश करता है, आपको मोटिवेट करता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आज कीजिए, प्रोग्रेस कल खुद दिखेगा आपको। ठीक है, आप ये मत सोचो कि मैं चलो प्रैक्टिस करूंगा कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर आप आज कंटिन्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो कल आपको खुद ब खुद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। कंटिन्यू आपको लगातार प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तो ही जाकर के वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि रिकॉर्ड योर सेल्फ। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आप किसी भी 2 मिनट 3 मिनट टाइम निकालो। ठीक है, नॉर्मली से अपने फोन को उठाओ, वीडियो कैमरा ऑन करो, 2 से 3 मिनट खुद का वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। आप खुद को देखिए कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, यही तरीके से आप फास्ट इंप्रूवमेंट कर सकते हो। आप भले उस वीडियो को कहीं भी अपलोड मत करो, आप आराम से बैठो, अपने आप को रिकॉर्ड करो और देखो कि कहाँ आप नर्वस हो रहे हो, किस किस कॉन्टेक्ट में आप अपने बॉडी लैंग्वेज को सही से यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये तरीका से ना आप अपने आप को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो देखो रोज अपने आप को रिकॉर्ड करें, एनालाइज करें और हर दिन बेहतर बनाएं। तो ये चीज जब आप करना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आता है कि देखो अगर ये 7 पॉइंट आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, तो आप इस 7 पॉइंट को ना आज ही से अपने लाइफ में आप इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दो, मात्र 30 दिन के लिए। और आपको खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को कितना परफेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो देखो परफेक्ट का इंतजार मत कीजिए, प्रैक्टिस के ऊपर फोकस कीजिए। प्रैक्टिस करोगे तो ही जाकर के पॉसिबल हो पाएगा सारा कुछ। और देखो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी होगा तो आप जरूर लाइक कर लेना, अगर मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि ये 7 पॉइंट में आपके लिए क्या सबसे ज्यादा बेनिफिशियल था, और आप इस पॉइंट को डेली बेसिस पे यूज करना स्टार्ट करोगे। तो बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इनको शेयर कीजिए। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।